माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया और उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने पधारी हैं। सबसे पहले उनके कर कमलों द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज श्रद्धेय अटल जी की बहुत याद आ रही है। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच कहीं खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी चले गए। ये प्रेरणा जो लौ उन्होंने जगाई है हम सबके हृदय में, वो राष्ट्र प्रेम की मशाल बन गई है और न्यू इंडिया उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया पुनः नतमस्तक श्रद्धेय अटल जी के प्रति। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्र पुरुष, भारत के रत्न, युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमय श्रद्धांजलि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुष्पांजलि। वे कहते थे, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए श्रद्धेय अटल जी को। भावांजलि, स्मरणांजलि, कार्यांजलि प्रकट कर रहे हैं। और अब पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा श्रद्धा सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी, यहाँ पर श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण भी मौजूद हैं। आदरणीय नमिता जी और आदरणीय रंजन भट्टाचार्य जी, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ना उनके दूरदर्शिता का परिणाम था। और श्रद्धेय अटल जी के लिए श्रद्धानथ भावांजलि देते हुए आदरणीय नमिता जी, माननीय रक्षा मंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। न्यू इंडिया कार्यांजलि, स्मरणांजलि प्रस्तुत कर रहा है श्रद्धेय अटल जी को और श्री पीयूष गोयल जी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। यहाँ पर आज आइए अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिव्यांगजनों के द्वारा हम सब लोग इस भजन प्रहर का प्रारंभ करते हैं। अटल जी को संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए शुभम और शंकर यहाँ पर मौजूद हैं।
जो कि दृष्टिबाधित हैं। आइए अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। सत्य ही ईश्वर जीवन सुंदर ये संसार तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार। ओम नमः शिवाय नमः, हरि ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः, हरि ओम नमः शिवाय नमः। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। अभी शुभम और शंकर दोनों ही दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं। अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ के छात्र हैं ये शुभम और शंकर, जिन्होंने अभी स्वरांजलि प्रस्तुत की श्रद्धेय अटल जी को। और अब श्री अजय भाई जी, जो कि संस्थापक हैं राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम के, अपने विश्व भर में आपने प्रस्तुति दी है। आज श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि आप भी देना चाहते हैं, प्रस्तुत है।
मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह निर्मल मन का भाव है। आइए संत रविदास का प्रभु जी तुम चंदन में पानी, परमात्मा और आत्मा का यह समन्वय हम सब मिलकर संत वाणी के रूप में ग्रहण करें। अब कैसे छूटे राम नाम, राम रट लागी, संत रविदास जी। छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, 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 नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, 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 नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। संत रविदास जी का यह पद, तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और पर्यावरण का प्रकृति का समन्वय है। पर्यावरण हमें हमेशा प्रेरणा देता है जीवन में नित्य नए अनुसंधान करने के लिए। इसलिए आइए, नदियाँ, जल, वृक्ष हम सब लोगों को मानवता का संदेश देते हैं और यही संदेश हमारे जीवन की प्रेरणा है। इसलिए नदियाँ, जल, ये पर्यावरण जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी प्रेरणा हम सब के लिए क्या। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी
मीठी सुवास दे। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुबास दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। जो दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता। धर्म है जिसका भगवत गीता। सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई। या कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों। मान और अपमान ही दोनों जिनके लिए समान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल। वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये प्रेरणा सतत पर्यावरण हमको देता है नित्य कुछ देने का। पर एक भाव है, ये पर्यावरण हमको प्रेरणा भी देता है कदम मिलाकर चलने का। और यही अटल जी की एक भाव कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए हम सब मिलकर सदैव अटल अर्थात शिखर भाव से मार्ग लें, प्रेरणा लें उनसे जो हमें राह दिखा के गए। नवजीवन की अमृत काल के इस अनुसंधान की ओर रचनात्मकता के साथ, एकता के साथ राष्ट्र के विकास के लिए हम सब मिलाएं कदम। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वही भाव अटल जी का कदम मिला के चलना होगा। एकता का सूत्र, एकता का संदेश। बाधाएं आती है आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती है आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा। आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा पीड़ाओं में पलना होगा पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना 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 होगा। आदरणीय अजय भाई जी द्वारा संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत की श्रद्धेय अटल जी को, और इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। सामने की दीर्घा के गणमान्यों से निवेदन है, कृपया अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी बातचीत की उन्होंने श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों के साथ में। सामने की दीर्घा से मेरा निवेदन है, कृपया कुछ देर अपने ही स्थान पर रहें। आज श्रद्धेय अटल जी की बातें मानो सच प्रतीत हो रही हैं। भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। बाधाएं क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि और प्रगति रूपी फल का रसास्वादन करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या ये एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या ये एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। आज लग रहा है श्रद्धेय अटल जी की बातें सच साबित हो रही हैं। शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। मैं शुभ अग्नि जलाता